चलिए क्वेश्चन लिखिए। द एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 10 स्क्वायर, औसत निकालिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा स्पेस डाल के। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से 10 स्क्वायर का औसत, स्क्वायर है ना, वर्ग। स्पेस डाल के क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 14। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है। द सेकेंड हाइएस्ट नंबर इज, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? स्पेस डाल के एक और क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। स्पेस डालिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ए बैट्समैन इन हिज 12th innings makes a score of 63 runs. Makes a score of 63 runs and thereby increases his average scores by 2. तीसरा रन बनाता है, इससे उसका औसत स्कोर 2 से बढ़ जाता है। औसत स्कोर 2 से बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। What is his average score after the 12th inning? After the 12th inning. After the 12th inning. निकालिए।
वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बैठिए। ठीक, याद आ गया मेरे को। चलिए हो गया भाई। इधर देखिए बना धनाशील इधर से बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, लिखाते जा रहा हूँ। 2-3 दिन एवरेज के सारे क्वेश्चन, सारे प्रकार के क्वेश्चन बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, समझ आ जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है प्रज्ञा, बताओ तो। पढ़ो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का। ये नहीं निकला यार, निकल गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एवरेज होता क्या है, इधर ध्यान दीजिए। एवरेज होता क्या है, पूरा सम ऑफ वैल्यूज़। मतलब जैसे कोई एक संख्या, एक बच्चे ने किसी क्रिकेट में पहले पारी में 10 रन स्कोर किया, 15 किया, 25 किया, 40 किया। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे और कितना पारी खेला, 1, 2, 3, 4, इसी को डिवाइड करते यही एवरेज आता है ना। तो ये पहले क्या रहता है, सम रहता है, योग रहता है। ठीक, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बताया हूँ क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या फॉर्मूला लगता है, n। तो पहले सम निकाल लेते हैं ना, n कितना है, 10। तीन से 2 7, 385। ठीक है, अब ये सम निकल गया। अब मुझे एवरेज निकालना है। पूछा क्या है, एवरेज पूछा है। सम बोलता है तो 385। औसत पूछा है तो औसत के लिए क्या निकालता हूँ, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर जितने रहते हैं ना। तो सम कितना है, 385 अपॉन टोटल 10। ठीक है, बना लो अगर नहीं बनाओगे तो। बन गए सबका, खींच लो। अच्छा, अब गणित के 99% क्वेश्चन माना कि x से बन जाते हैं। लेट द नंबर बी x, लेट द आंसर बी x, लेट द डैश बी डैश। ठीक है, तो सब x से ही बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, 4 लगातार सम संख्याओं का योग पूछा, औसत पूछा, औसत बोला 15 है। 4 कोई नंबर होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर मैं कोई नंबर लूँ, औसत सम संख्या लूँ, इवन नंबर लूँ, ऐसा ही होता है क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो एक नंबर अगर मुझे ज्ञात नहीं है, इसको x मान सकता हूँ क्या। फिर ये औसत बोलता हूँ, सम संख्या है तो 2-2 का गैप होगा, विषम रहता तो भी 2-2 का गैप रहता। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, किसको, सबसे छोटी संख्या को। 4 लगातार संख्या बोला, सबसे छोटी संख्या को x माना। इसको x + 2 नहीं मान सकता क्या, मान सकता हूँ। तो माना क्यों नहीं आपने, x + 2, x + 4, x + 6, 4 संख्या ये हो गई। ठीक है, इसका औसत बताया कितना है। ठीक है, औसत कैसे निकलता है, ये सबको अगर मैं जोड़ देता और 4 से डिवाइड करता। अब 4 से क्यों डिवाइड किया, 4 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है,
तो ये क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसको मैं उधर जाके 60 कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 4x 2 4 6 6 6 12 बराबर 60 है। कैसे है, ये 4 को उधर मल्टीप्लाई किया 15 गुणित 4 60 4x प्लस 4x इज इक्वल टू ये 12 उधर जाके 48 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12। तो x बराबर आया। अब ये देखना कि हम x माने किसको हैं, पहली संख्या को, और वो पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड, तो सेकंड लार्जेस्ट वाला ये क्या होगा क्या, ठीक है। एक संख्या हो गई 12 14 16 18, तो वो जो पूछा है वो क्या है 16। इसी प्रकार से अगर इसमें विषम संख्या देता तो भी हम x मानते फिर x प्लस 1 करते क्या, हूँ क्यों x प्लस 2 करते ना। विषम संख्या भी 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही तो रहता है क्या। इसको भी x मान लेते, ये भी x प्लस 2 हो जाता, ये भी x प्लस 4 हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी रख रहे हो, उससे ऑड इवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सबसे दूसरी सबसे बड़ी बोला कि दूसरी छोटी। अच्छा इसमें ये बताओ 1 2 3, दूसरी नहीं बोला, वो पूरा पढ़ो, दूसरी बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, दूसरी बड़ी है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, दूसरी छोटी है, और पूछा क्या है, तो क्लियर, नोट डाउन। चलिए बना कि नहीं बना, हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बना, बनीस नहीं 44, ये क्या बना प्रदीप जी, चलिए देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है, एवरेज 2 से बढ़ जाता है, औसत 2 से बढ़ जाता है। ठीक है। माना कि 11वीं पारी तक उसका औसत x था, मान लेना बस, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला लेट द एवरेज बी x, और कौन सी पारी के बाद, 11वीं पारी के बाद। 12वीं में तो 63 रन मारा, औसत बढ़ा रहा है 2 से, तो ठीक है 11वीं पारी को लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11वीं पारी में अगर 11वीं पारी तक अगर उसका औसत x है, ठीक है, तो उसका टोटल रन 11x हो जाएगा क्या, औसत अगर x है तो टोटल रन 11x हो जाएगा। फिर वो सहवाग बन गया, 63 रन ठोक दिया, ठीक है। तो अब उसका एवरेज क्या हो गया बोल रहे हैं, 2 से, अब 2 से एवरेज बढ़ गया, ये एवरेज है। टोटल रन पूछूं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पहले तो 11 मैच था, ये 12वां मैच आया, तो टोटल औसत, औसत गुणित टोटल उसका इनिंग बराबर
योग सम हुआ। 11वीं पारी में उसका रन इतना था प्लस 12वीं पारी, तो टोटल 12वीं पारी का रन हो गया, ये भी 12वीं पारी का रन हो गया। दो इक्वेशन दे दिए, इसको सॉल्व करोगे 11 12x प्लस 24, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, x बचेगा, इसको इधर भेज दे रहा हूँ, 63 माइनस 24 क्या आ जाएगा 39, ठीक है, x बराबर 39 आ गया। अब वो पूछा क्या है 12वीं, अच्छा आप लोग 12वीं पारी के बाद पूछा था, ठीक है। तो x बराबर 39, ये देखो कभी कभार आप खाली बैठ के चैन से बना रहे हो तो अलग बात होती है, और अंडर प्रेशर काम करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर अलग चीज़ होता है 3 घंटे में। तो हम लोग सीधा ये कुछ निकला x बराबर ये 39 और आंसर 39 टिक मार देते हैं, और ऑप्शन 39 रहता भी है। पूछा क्या है वो आपको देखना है, और आप x किसको माने वो भी देखना है। x 12वीं पारी के बाद को भी मान सकते थे, 12वीं पारी के बाद भी x रहता, तो 12x माइनस 63 ऐसे लेके बनाते, बट स्टिल आपको देखना है कि x आपने लिया क्या है। x क्या लिया था 11वीं पारी के बाद एवरेज लिया था, और वो पूछा क्या है वो भी देखना है, 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज, तो वो तो 2 से बढ़ गया था ना, 41 हुआ, ठीक है। इसको लिखो, शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इसको लिख लो फिर बता देता हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो यही वाला बनाना है आपको। ये हो गया, नोट डाउन कर लिया ना। एक आसान भाषा में समझाता हूँ, ये कोई शॉर्टकट और कोई ट्रिक नहीं होता, एक्चुअली लॉजिक रहता है सब, है ना, लॉजिक बेस्ड। और मूर्ख बनाते हैं किताबों में, ट्रिक लिख देते हैं और सब ट्रिक के पीछे भागते हैं। मैं बोला 3 लोगों के पास 100 रुपये है, ठीक है, टोटल कितना रुपये हुआ 300, 3 लोगों के पास मिला के 100 रुपये है, 300 रुपये हुआ। एक पर्सन के पास कितना रुपये 100 रुपये। मैं बोला चौथा पर्सन आया और इतना पैसा लेके आया कि औसत 20 से बढ़ गया, 20 रुपये, औसतन 20 रुपये से बढ़ गया। तो अभी तक हम लोग ट्रिक क्या देख रहे थे कि 20 रुपये से बढ़ गया मतलब 100 रुपये तो लाएगा ही लाएगा वो बंदा। चौथा पर्सन जो लाएगा वो बाकी 20 रुपये जो बढ़ा एवरेज बढ़ा, मतलब सबके हिस्से का भी वो एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो 80 रुपये एक्स्ट्रा लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। तो ये आ गया 180 रुपये लेके आए। इस मेथड को हम लोगों को देख लिया, इसी को जस्ट रिवर्स देखो, ठीक है। सिचुएशन मिल गया हम लोगों के, 3 लोगों के पास कितने थे 100 रुपये एवरेज था, और चौथे बंदे ने लाया 180 रुपये, टोटल क्या हो गया 420 रुपये हो गया। पहले एवरेज 100 था, अब 420 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, अभी एवरेज क्या 120, यही क्वेश्चन बोला, 100 से 120 बैठ गया, ठीक है, ओके 480, ठीक 480 हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, 12वें पानी में कितना रन ठोका 63, चौथे बंदे ने कितना रुपए लेके आया, फोर्थ पर्सन 180। एवरेज उसने क्या बताया इसमें कि एवरेज 2 से बढ़ गया, इसमें एवरेज क्या बताया कि एवरेज 20 से बढ़ गया, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब एवरेज ये 20 रुपये से बढ़ा, इसका मतलब जो चौथे पर्सन ने लाया, चौथा पर्सन आया 20 रुपये एवरेज बढ़ाया, मतलब वो एक्स्ट्रा 80 रुपये भरपाई किया होगा। वो एक्स्ट्रा अगर मैं इससे घटा दूँ 4 लोगों के बराबर 20 रुपये, मतलब तो 4 लोगों के बाद चौथा पर्सन 180 रुपये ला रहा है, इसको घटा दूंगा क्या आएगा 100, मतलब बाकी बंदों लोग के पास 100 रुपये है, वो एक्स्ट्रा जो लाया था उसको हटा दिया, तो क्या बचेगा जो पुराने सबके पास पैसे थे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है।
180 रुपये मैंने लाया, 100 रुपये आप तीनों के पास थे। मैं बोला अपना एक्स्ट्रा पैसा हटा देता हूँ 4 लोगों के बराबर जो 20-20 रुपये 80 रुपये लाया उसको हटा देता हूँ, ठीक है। 180 में 80 घटा दिया, 100 रुपये बच गए, और ये 100 रुपये क्या जो आप लोगों के पास भी था, तो पुराना एवरेज निकल गया, ठीक है। लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझाया तो कोई इशू नहीं। अब यही अगर मैं इस क्वेश्चन में बताऊँ, उतना XYZ लेके नहीं बनाने की ज़रूरत। उस बंदे ने 12वीं पारी में कितना रन ठोका, 63, एवरेज कितना बढ़ गया, 2, मतलब 2 रन एक पारी में बढ़ाया। 12वीं पारी में 24 रन बनाया होगा, उसका भरपाई 12वीं पारी में ही तो किया होगा क्या। उस 12वीं पारी का अगर मैं एक्स्ट्रा 24 रन घटा दूं तो 11वीं पारी तक क्या औसत था वो निकल जाएगा, 39 होगा ना, ठीक है। 39 11वीं पारी तक का औसत। अब वो पूछा अगर 11वीं पारी का रहता तो 39 एवरेज, और 12वीं पारी का रहता तो 41। क्वेश्चन में ये पूछे, लेकिन 11वीं पारी का निकल गया सीधा 63। और ये मुझे बना सकते हो, ठीक है। लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो यार, इसमें थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लिख लेना भरपाई, तो कि अभी समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है, हूँ कर रहे हो सब, बाद में जाके नहीं समझ आएगा, ठीक है। दिमाग में अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको कोशिश करना मुझे बनाने का प्रयास तो करो, ठीक है। इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। ए क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 60 रन्स। ए क्रिकेटर हैज़, अच्छा लिखते हो ना आप लोग, कभी कभार स्लो किस लिए पढ़ जाते हो। अगर मैं एवरेज बोल रहा हूँ ना तो आप ऐसे लिखते हो एवरेज, रेस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ तो ये लिख दोगे तो नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा मीटर लिख रहे हो तो मीटर, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। कुसुम मैडम आप फोकस। क्रिकेटर हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 60 रन्स in 10 innings. A cricketer has an average score of 60 runs in 10 innings. एक बल्लेबाज का 10 पारी में, एक बल्लेबाज का 10 पारी में औसत रन 60 है, औसत रन 60 है। The number of runs he has to score in 11th innings. The number of runs he has to score in 11th inning to raise the average score 262, बाई नहीं बोल रहा हूँ, 262 is question mark the number of runs he has to take in the 11th inning to raise the average score 262। एवरेज का एक और वर्ड मिलता है मीन, मीन मतलब भी एवरेज होता है, ठीक है। हिंदी में माध्य बोलते क्या, माध्य है ना, मीन, ठीक है। उसको कहाँ तक लिखा है, 10 पारी में 60 रन थे। उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत स्कोर 62 हो जाए, ताकि उसका औसत स्कोर 62 हो जाए। ताकि उसका औसत स्कोर 62 रन हो जाए। मुँह जबानी एक बार कोशिश करो देख के, कितने रन की उसको भरपाई करनी होगी, बिना पेन उठाए एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। 60 से 62 कर रहा है वो, है ना। एटी टू पेन विदाउट पेन ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक बार देखते हैं, आ जाएगा, अभी तुरंत नहीं आएगा, अपने को भी नहीं आया था, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा।
क्या बार बार वही 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 चीज़ करते रहो ना तो सब बन जाता है। अभी जो जिसका मोराल डाउन हो रहा है उस दिन बोल रहे थे ना नहीं बन रहा है, सब बनता है। क्या बार बार वही काम करोगे? मैंने कालिदास वाला भी एग्जाम्पल दिया था, रस्सी से कुएं में इतना बड़ा गैप बन जा रहा है। डेली प्रैक्टिस करने इसलिए बोलता हूँ जो गिने चुने लोग ही भेजते हो, ठीक है, उधर आप तो भेजते ही नहीं हो। उससे क्या होता है, मैंने बोला सब्जी वाले के पास जाओ आप, वो आपको देगा टुकनी 1 किलो छाँटने, आप 500 ग्राम 600 ग्राम या 1500 2 किलोग्राम, कई लोग तो जानबूझ के ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला ऐसा, लेकिन उसी को बोल दो भाई 3 छाँट दे, एग्जैक्ट 1 किलो छाँटेगा, 40-50 ग्राम फ़र्क रहेगा। क्यों? बार बार डेली का वही काम हो गया ना, तो डेली का भी आप वही धंधा बना लो मैथ्स बनाने का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ऑब्जर्व कर लोगे कि क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 10 पारी में किसी बल्लेबाज का औसत स्कोर क्या था? 60। 11वीं पारी में उसको कितना रन बनाने होंगे कि औसत स्कोर उसका 62 हो जाए, मतलब 2 से बढ़ाना है। अब 11वीं पारी में भी 60 रन बनाता तो उसका औसत स्कोर 60 ही रह जाता, लेकिन उसको 62 करना है, मतलब एक्स्ट्रा 2 की भरपाई करना है, पूरे 11वीं पारी में करना है, तो 22 रन उसको एक्स्ट्रा बनाने होंगे कि नहीं बनाएंगे? जितना बना रहा था अब तक उतना तो बनाएगा ही, और 11वीं पारी में एक्स्ट्रा 22 रन बनाने होंगे, तो 60 + 22 82 नहीं होगा क्या? होगा, ठीक है। तो ये बिना देखे बिना पेन उठाए आपका बन सकता था। 10 पारी में 60 बनाया, एक्स्ट्रा 2 कर रहा है, 11 × 2 22 रन उसको भरपाई करने होंगे, 60 + 22 82। क्लियर? ये लिख लो, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। दस पारी में उसका औसत था 60 रन, 10 पारी तक उसका रन था 600, ठीक है। 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा एक्स मान लेते हैं कि उसका औसत 62 हो जाए। अब औसत 62 है, टोटल मुझे निकालना है, टोटल रन ये एक्स 11 62 कितना होगा? 682 होगा, 82 होगा, ठीक है, माइनस 600, एक्स बराबर 82। नोट करो। नोट कर लो। एक और क्वेश्चन लिखना, इसको प्रयास करो बिना देखे बनाने का, मतलब बिना देखे तो नहीं, बिना पेन उठाए। क्वेश्चन धोनी का स्कोर 20, धोनी का औसत स्कोर लिखना, धोनी का औसत स्कोर 20 पारियों में, धोनी का औसत स्कोर 20 पारियों में 50 रन है। धोनी का औसत स्कोर 20 पारियों में 50 रन है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी इन 20 इनिंग्स इज 50, ठीक है। 21वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 21वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? हाउ मच रन्स ही हैज़ टू स्कोर इन 21 innings so that the average becomes 53। कितने रन 11वीं पारी में से कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 53 हो जाए, 53 हो जाए? प्रयास करो तो बिना देखे, बिना पेन उठाए। हाँ बना, पेन उठा के करें, हाँ इंटू, ठीक। 21 तिया 63, 21 तिया 113। अच्छा आंसर भाई, ठीक ठीक ठीक। विदाउट, ठीक है, ठीक।
तो यही मात दोगे यार दूसरों को, जहाँ पेन उठाए वहाँ आपका स्पीड स्लो, पेन नहीं उठाए स्पीड फास्ट, और इतना फास्ट 2 बार पेपर दे के निकल जाओगे। नहीं तो दूसरे पेपर भी सॉल्व कर लोगे। कल एक ऑफ़र आया था मेरे को, मतलब एक ब्लाइंड व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अरे यार जुड़े ही हुए हैं इसमें, सुन लेंगे। वो क्या है, ब्लाइंड लोगों को मिलते हैं ब्लाइंड बनाने का, तो बोले मेरे बदले पेपर दिला देना, जितना चाहिए। वाला साले जितना है वो भी छिन जाएगा। क्या ये जो व्यापम वगैरह के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट IBPS में ऐसा कुछ नहीं रहता। 1 साल के आपके नीचे रहना चाहिए, जैसे आप ग्रेजुएशन वाले हो तो आपसे 1 साल छोटे होने चाहिए, जूनियर होने चाहिए, बट IBPS वगैरह में रूल नहीं होता। फ्री में मतलब मैं तो उतना रूल जानता नहीं भाई, लेने के देने मत पड़ जाए। 20 पारी में कितना औसत था? 50। 21वीं पारी में उसको कितना रन बनाने हैं कि 53 हो जाए? 53 मतलब 50 तो 50 रन बनाता तो उसका औसत 50 ही रहता। 53 बनाना, 3 रन एक्स्ट्रा बनाना है और पूरे 21 पारी का भरपाई करना है उसको। 21 तिया 63, सीधा ऐड कर दो ना, 50 + 63 113। पेन की विदाउट पेन? एक और बनाओ विदाउट पेन। नहीं होगा, ऐसे ही कराओ, जब तक पेन छोगे यही इसी में ही क्रिकेट ही खेलते रहोगे। ठीक है, चलो द्रविड़, राहुल द्रविड़। सर बिना क्वेश्चन लिखे। हाँ एक ले, चलो ठीक है, एक प्रयास छोड़ दो। राहुल द्रविड़ 10 पारी में 20 के औसत से बनाता है। राहुल द्रविड़ कैसे खेलते हैं जान रहा हूँ, 20 का औसत है ना, सम्मान नहीं देते ज़्यादा। 20, धोनी चलता है 50-53। 10 पारी में 20 का औसत से बना रहा है, ठीक है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 23 हो जाए? 10 पारी में 20, 53। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस यही तो चाहता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, चलो अब दूसरा पैटर्न। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, क्या हुआ? द एवरेज ऑफ ऑल ना, तो आपके लिए वही एक्स लेके बनाइए। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100 इज, ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100 इज 100 से कम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 से कम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। स्पेस डाल के एक और क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 of 5 numbers is 26. The average of first 4 of 5 numbers is 26 and that of the last 4 is 25. The average of first 4 of 5 number is 26 and that of last 4 is 25. The difference between the last number and the first number is, the difference between last and first number. लिखो, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है और आखिरी के 4 संख्याओं का औसत 25 है। आखिरी के 4 संख्याओं का औसत 25 है। पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा हूँ? पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात। 25 है पहली और आखिरी, पहली और आखिरी।
आया? क्वेश्चन देखो 100 से कम, 100 तक, 100 से कम दोनों में अंतर है, 100 तक भी बोलते हैं। ठीक है, 50 है। कैसे वो एन वाला फॉर्मूला लगा के किए गए, पहला आखिरी है ना, बस औसत में वही कर सकते हो, पहला और आखिरी। क्या लाए हो दिल्ली से, याद है? चलो भैया देखिए, क्या बोल रहा हूँ, एक दिन में ऐसी 4 अलग अलग प्रकार के, इधर ध्यान दीजिए, 4 अलग अलग प्रकार के बातें बोली मैंने। 1 से लेके अप टू, मतलब फ्रॉम 1 अप टू 100, 1 से 100 के बीच, बिटवीन 100, मतलब 100 तक, 100, 1 से 100 के बीच, ये दोनों में अंतर है शब्दों में, समझना। छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो मेरे को मालूम है, मतलब कहीं ना कहीं अपन अब घर में ही मिस्टेक कर लोगे तो एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखना, 1 से 100 तक मतलब 100 भी शामिल होगा, और 1 से 100 के बीच मतलब 2 और 99 तक शामिल होगा। अब ये पूछ रहा है कि इसमें विषम संख्या की सम संख्या, अब इसमें सम संख्या बोले तो 2 से 98 हो जाएगा, 99 तो और होता है, ठीक है। विषम संख्या बोले तो 3 से 99 हो जाएगा, इतना क्लियर आता है। पहले ये नंबर सिस्टम में भी ये डिफरेंस बताया था। अब यहाँ क्या बोला, 1 से लेके 100 के, 100 से कम बोला ना, ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या करना है, मतलब ऐसे भी वो 99 तक ही जाएगा, 1 से 99। 2 मेथड है, पहले सम निकालने बोलता तो ऑड वाला क्या बताया था, n+1 n+2 अपॉन, इससे सम निकल जाता, फिर लास्ट में n से डिवाइड करते तो औसत निकल जाता। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला ही औसत। और अगर मैंने बोला कि अगर रेगुलर गैप है, 2 का गैप है, 1 3 5 7, तो पहली और आखिरी संख्या बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 50, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये समझ आया, 50 पहली आखिरी अपॉन 2, ठीक है। सोचे ना तुम मेरी पहली और आखिरी बस संख्या हो। एक और क्वेश्चन क्या बताया, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है और आखिरी के 4 संख्याओं का औसत 25 है। पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है? पहला का 26 और आखिरी वाला 25। अरे 5 संख्या है, प्रथम 4 का औसत 26 है, औसत 26 है, मतलब टोटल क्या होगा, 4 × 126 104, टोटल 104 हुआ। और ये वाला आखिरी 4 25 है, टोटल कितना होगा 100। इसका डिफरेंस निकाल दूंगा तो ये डिफरेंस नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक फर्स्ट सेकंड, इस ऊपर वो डिनोशन लगा रहा हूँ, 1 सेकंड, 4th -2 3 4 5, ये देखो ना 2 3 4 जो कॉमन थे वो तो कट जाने हैं ना, क्या बच रहा है 1 - 5, और डिफरेंस ही पूछ रहा है, प्लस माइनस तो पूछ नहीं रहा, तो 1 और 5वें का डिफरेंस निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, हमेशा उन लोगों का माइनस उन लोगों का डिफरेंस ही आंसर होता है। तो 104 - 100 4। और अगर आपको ऐसे बनाते नहीं बने ना तो ऐसे बना लेना, 1 2 3 4 5 लिख लेना, ये ऐसे डायग्राम, ये ऐसे डायग्राम, इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, कल भी मैं क्वेश्चन नहीं भेज पाया, आज जरूर भेजूंगा, आज बनाइएगा। क्या सर, ये तो मैं रफ
आप जिसमें भी सॉल्व कर रहोगे, रफ फेयर जो भी कर रहोगे, ये पूरा चैप्टर सॉल्व करने के बाद मेरे नोट्स ले लेना। खैर अभी बनाया नहीं हूँ लेकिन बना लूँगा। एक पैटर्न के एक क्वेश्चन, एक पैटर्न के एक क्वेश्चन, पूरा एवरेज का 15-20 कितना पैटर्न निकल जाएगा, 20 पैटर्न। तो 200-250 क्वेश्चन बनाने से बेहतर है वही 20-20 क्वेश्चन को बार बार बनाइए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16 ऑब्जर्वेशन। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। 9 संख्याओं का औसत 16 है। 9 संख्याओं का औसत 16 है। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। एक और संख्या अगर जोड़ी जाए तो नया औसत 17 हो जाता है। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 17। 10वां ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करो, है ना। फाइंड द 10th ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश में द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 17। द 10th ऑब्जर्वेशन इज। 9 संख्याओं का औसत 16 है, एक और संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 17 बन जाता है। 10वां ऑब्जर्वेशन ज्ञात कीजिए। 10वां ऑब्जर्वेशन मतलब 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब अगर ऑप्शन देखते तो बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे। ऑप्शन है 9, 12, 16, 26। 9, 12, 16, 26। मैं बोल रहा हूँ मत उठाना पेन। ये बोलो 9वां ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16 है, तो भाई 10वें में जो भी इंक्लूड कर रहा है वो 17 हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा नंबर ही इंक्लूड हुआ होगा। तो 9 कैसे हो सकता है, 12 कैसे हो सकता है, 15 कैसे हो सकता है, ज़्यादा ही होगा ना 16 से। 26 वाला। ठीक है, CISF का क्वेश्चन ये बन गया ना, नहीं बता रहा हूँ। 5 मिनट में, 5 नहीं, हाँ 5 मिनट में चालू करते हैं ज्योग्राफी।